चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है, समझिए, ध्यान से समझिए। आपके पास एक कर्व दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है ना। ये कर्व हो गया और कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7। 2x प्लस 7 कह रहा है कि से इस कर्व का जो टेंजेंट है वो निकालिए और वो जो टेंजेंट है वह पैरेलल टू द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। और वो टेंजेंट का इक्वेशन है एक लाइन का क्या है, पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, देखिए ध्यान से। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, तो मतलब दिया है इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 इज पैरेलल टू द लाइन, किसके, तो इस लाइन के पैरेलल। तो क्या लिख देंगे, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए जब पैरेलल होता है तो सबसे पहले दोनों का डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो नाउ y इक्वल टू क्या दे रखा है, x² माइनस 2x प्लस 7। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2, x कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एंड ये लाइन दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये x कैंसिल, और y का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स। आई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, है ना। तो ये 2 आ गई और इसको मान लीजिए m1 और इसको मान लीजिए m2। और बात समझिए कि जो ये कर्व है पैरेलल टू द लाइन, तो दोनों का जो स्लोप होगा, दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। क्योंकि अगर दो स्लोप आपस में, दो लाइन का इक्वेशन आपस में अगर क्या चीज़ है, उस लाइन समांतर है, तो समांतर के केस में क्या होता है, दोनों का स्लोप आपस में क्या चीज़ होता है, बराबर होता है। तो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2, इसका नाम m2 दे देते हैं। दोनों का स्लोप आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ले देंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो लाइन दिया हुआ था उस लाइन की क्या चीज़ है, पैरेलल है। तो उस लाइन के पैरेलल है, इसीलिए दोनों इक्वेशन आपस में कथी हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट क्या लिख देंगे, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या कीजिए, 2x इक्वल टू 2 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4/2, कैंसिल कराइएगा तो क्या आ जाएगा, 2। यह 2 इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट बी गेट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा से देखिए, फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू, चूँकि y इक्वल टू क्या दे रखा है, x² माइनस 2x प्लस 7, है ना। और x का वैल्यू कितना आया है, 2, तो ये 2 रखेंगे। पुट x इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, ये y इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7, ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 7। इस तरह से हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया, पॉइंट। तो x का वैल्यू 2 आया था और y का वैल्यू 7, तो 2,7। अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 अब बराबर टेंजेंट के इक्वेशन में टेंजेंट का स्लोप रखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे dy बाई डी एक्स और x माइनस x1, है ना। किस पॉइंट पर निकालना है, 2,7 पर। यहाँ लिख देते हैं एट 2,7। तो देखिए यहाँ y माइनस ये x1 के काम करेगा, ये y1 का, तो y1 हो गया 7 इक्वल टू dy बाई डी एक्स।
तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है, तो देखिए यहाँ ध्यान से डी वाई बाई डी एक्स मतलब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर निकालिएगा वैल्यू, तो ये 2 इंटू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना था 2, तो यहाँ 2 रख देंगे और -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला है 2, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2 लिख देंगे, 2 लिखेंगे और x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 लिख दिए। इस तरह से इसको गुना कीजिएगा, तो ये y माइनस 7 इक्वल टू इसको करेंगे तो 2x माइनस 4, सभी को उधर ले जाइए आर एच एस की तरफ, तो 2x माइनस 4 प्लस में y है तो माइनस में y, माइनस में 7 है तो प्लस में 7 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 2x माइनस y, 7 में से 4 घटाइए तो +3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इक्वेशन निकालते हैं, इसका इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात समझे ना, तो ये एक पार्ट हुआ। अभी कौन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये, अब यही कर्व है जो इस लाइन का परपेंडिकुलर है। तो जैसे यहाँ लिखे थे कि मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व इज पैरेलल टू गिवन लाइन, इसी तरह से यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व जो ये कर्व है परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो लिखेंगे अगेन, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कर्व इज परपेंडिकुलर का सिंबल है परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, उस लाइन के परपेंडिकुलर है। नाउ अब देखिए अब क्या दिया हुआ है इक्वेशन, तो यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू ये तो हम निकाल चुके हैं इक्वेशन के, यहाँ पर देखिए वही बार बार क्यों लिखेंगे, लिख देंगे m1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2, इसका कुछ नाम दे दीजिए 1 2, इसका नाम दे देते हैं 3, है ना। अब ये लाइन का इक्वेशन लिखिए, क्या लिखा हुआ है 5y माइनस 15x प्लस 13 इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। आप लोग लिखिएगा भाषा में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 डी वाई बाई डी एक्स, है ना, माइनस 15 x कैंसिल हो जाएगा, आई कॉन्स्टेंट का 0, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में आता है प्लस में i/5, कैंसिल कराइएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से 3 आ गया। अब देखिए अब इसको मान लेते हैं ये जो आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया 3, इसको नाम दे देते हैं m2, ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये देखिए इस समीकरण 1 है तो इसको 1 ही रखिए, यहाँ 1 रखिए, जो 1 था वही यहाँ लिख दिए, इसका नाम दीजिए 3। 1 और 3 का मतलब हो गया जो कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व का जो टेंजेंट बनेगा वह टेंजेंट इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। वही बात यहाँ लिखे थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वेशन ऑफ कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो जब हम सिखाए हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो इस केस में क्या होता है, दोनों का जो स्लोप होता है दोनों को गुना करते हैं तो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर का सिंबल है टू द गिवन लाइन। तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का काम किया कितना 2x माइनस 2 इंटू m2 का काम किया कितना 3 इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6x माइनस 6 इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू -3 प्लस नहीं, यहाँ -1 होगा, यहाँ -1 प्लस 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 में से 1 घटेगा 5/6। तो हमको x का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया तो ये इक्वेशन में रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या लिख दें यहाँ पुट इन
पुट इन कर्व, पुट इन कर्व। कर्व में रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5/6। इसको मिटा देते हैं ना, क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x का वैल्यू 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 25 माइनस 36 10/6 प्लस 7, इसके बटा में 1 है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम 36, ये 25 माइनस ये 10 छक 60, ये प्लस 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 21 4 25, 7 7 छक 42 2 हासिल 4, 7 21 4 25, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको जोड़िए, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 5 और 2 7, ये 2 अब माइनस 60 अब बाई 36, तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 कटेगा 1, ये 2 अब बाई 36। अब क्या करेंगे, हमको पॉइंट आ गया x और y का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू कितना निकला है, x का वैल्यू तो देखिए यहाँ x का वैल्यू 5/6 निकला है, तो यहाँ लिख देंगे 5/6 कॉमा ये कितना 217 अब बाई 36, और स्लोप कितना निकलेगा, तो यहाँ देखिए dy/dx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, dy/dx इक्वल टू दिया हुआ है 2x माइनस 5, तो 2 इंटू एक्स की जगह 5/6 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा 10/6 माइनस 5, इसके बटा में 1 है, एलसीएम 6 हो जाएगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5/6 से कितना 30 आ जाएगा, ये कितना बचेगा, तो यहाँ 2x माइनस 2 दिया हुआ है, 2x माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, मतलब इसको गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, 10 में से 12 घटाइएगा माइनस 2/6, इसको कैंसिल कराइएगा, कितना आ जाएगा 1/3। बात समझे ना, तो हमको स्लोप मालूम हो गया और x1 y1 का वैल्यू मालूम हो गया, तो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। का क्या फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का किस पॉइंट पर निकालना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 5/6 कॉमा 217 बाई 36, तो क्या होता है फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx x माइनस x1, तो y माइनस y1 ये x1 के काम करेगा, ये y1 का, तो y1 कितना हो गया 217/36 इक्वल टू dy/dx कितना निकला है -1/3, x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना निकला है 5/6, इसको कीजिएगा तो y माइनस 2, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो इसके बटा में 1 छुपा हुआ है, तो 36, यहाँ 36y माइनस 217 इक्वल टू, यहाँ कीजिएगा -1/3, इसके बटा में 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 6x माइनस 5, 6x माइनस 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 36y माइनस 217 बाई 36, आइए माइनस गुना कीजिएगा तो -6x माइनस गुने माइनस प्लस 5, आइए 18 हो जाएगा, ये इसको कैंसिल कराइएगा तो 18 गुना 36, बस अब गुना करके लिख लीजिए, गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 36y माइनस 217 इक्वल टू, इसको गुना कराइएगा तो -12x प्लस ये 2 से गुना कराइएगा 10। अब सब को एक तरफ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 36y माइनस 217, माइनस में है तो ये प्लस में 12x, प्लस में है तो -10 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया इस तरह से 12x प्लस 36y, ये कितना हो जाएगा -217 और प्लस 10, तो -2 2 270 इक्वल टू 0।
तो यही हम मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। थोड़ा यह क्वेश्चन प्रोसेस इसका लॉन्ग है, लेकिन समझिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के सहायता से अन्य क्वेश्चन भी इस टाइप का अगर रहे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो डैट द टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू 7x³ प्लस 11। ये कर्व का इक्वेशन दिया है। कह रहा है कि से पॉइंट x बराबर 2 और x बराबर -2 पर यह क्या होगा, पैरेलल। तो कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले पैरेलल दिखाने के लिए क्या होता है, अगर कोई कर्व दिया हुआ है उस कर्व को डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करके आएगा, उसको स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट x बराबर 2 पर निकालेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट x बराबर -2 पर निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू स्लोप ऑफ टेंजेंट का आपस में बराबर होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपस में बराबर होता है तो कहते हैं कि दोनों लाइन आपस में क्या चीज़ है, समांतर है। यही कंसेप्ट है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज 7 और x³ का तो ये 2x, ये खत्म 2x² 3x², पावर बगल में आएगा, पावर बगल में लिख देंगे x, लिख देंगे कम कर देंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। क्या गया, dy/dx इक्वल टू 21x²। एक बार निकालेंगे एट x इक्वल टू 2, इसका नाम दे दीजिए m1। तो 21 × 2 का स्क्वायर, 21 × 4 तो कितना हो जाएगा, 84। अब लिखेंगे एट x बराबर -2, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा, 21 × -2 का स्क्वायर है ना। तो 21 × -2 का स्क्वायर, तो 21 × 4 कितना हो जाएगा, 84। देखिए दोनों बराबर आ गया। तो लिख देंगे सिंस m1 बराबर m2, हेंस मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व इज पैरेलल टू द गिवन पॉइंट। मतलब जो पॉइंट दिया हुआ उस पॉइंट के पैरेलल होगी, गिवन पॉइंट है ना। यही हमको प्रूव करना था, बात समझ ना। तो इस तरह से प्रूव करते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब ये कर्व का इक्वेशन दिया, हमको पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट में क्या क्या वैल्यू होगा, x y, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब इस कर्व पर हमको पॉइंट निकालना है, यानी पॉइंट x, y निकालना है। और ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू x³। और आगे साथ ही साथ कह रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इसका जो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट मीन्स क्या, dy/dx। तो ये कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इसका जो टेंजेंट आएगा dy/dx इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब dy/dx इक्वल टू y। समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिनोटेड बाय dy/dx, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, यानी y के बराबर। अब लिखते हैं नाउ, इसको 1 मान लीजिए, नाउ इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। नाउ फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू x³ डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x²। अब dy/dx की जगह कितना लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x²। कहाँ से लिख दिए, फ्रॉम सेकेंड। फिर से समझिए, यहाँ dy/dx है ना, dy/dx है, तो dy/dx का वैल्यू y आ गया। अब देखिए इसको कुछ मान लीजिए, इसको मान लेते हैं 3। अब ध्यान से देखिए 1 और 3 के, तो 1 और 3 को देखते हैं, तो दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का LHS बराबर है, तो दोनों का RHS हम बराबर लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड बी गेट है ना, और दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, x³ इक्वल टू 3x²। इसको कैंसिल कराइए तो इधर x बचेगा, यानी x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 यही पुट कर देंगे इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट बी गेट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x³, तो y इक्वल टू x का वैल्यू
3 का क्यूब, तो y इक्वल टू 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। तो हमको पॉइंट निकालना था, तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट क्या निकला, x का वैल्यू पहले y का वैल्यू बाद में, 3,27। तो इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन को इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए और किसी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए टेंजेंट और नॉर्मल का। अगर किसी तरह का परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, और उसके बाद आप बनाइएगा तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए फॉर द कर्व y इक्वल टू दिस, मतलब ये इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ था, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। इक्वेशन ऑफ कर्व दे दिया है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट, मतलब टेंजेंट पर जितना जो पॉइंट रहेगा उस सभी को निकालिए। आकार मतलब पॉइंट हमको निकालना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या निकालना है हमको, पॉइंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, हमको पॉइंट निकालना है। आकार टेंजेंट पासेस थ्रू ऑरिजिन। तो टेंजेंट के क्या मतलब होता है, तो टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx, तो लिख देंगे dy/dx। अब पासेस थ्रू ऑरिजिन माने 0,0, यही हो जाएगा। अब देखिए इसको फर्स्ट मान लीजिए, लिखेंगे फ्रॉम, इसको सेकेंड मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या, तो y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ x है तो ये कितना आ जाएगा 12x² माइनस 5 दूनी 10x, मतलब ये बगल में आ गया 3, 4 ये 12x², ये हो जाएगा 5 दूनी 10x4। और यहाँ dy/dx है तो dy/dx 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0 इक्वल टू 12x² माइनस 10x4। कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम सेकेंड। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2x² कॉमन ले लेंगे, 2x², तो यहाँ क्या बचेगा 6 है ना, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5x²। तो इस तरह से यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन में कहा है कि जो टेंजेंट है पासिंग थ्रू ऑरिजिन से पास करता है, तो इसको क्या करेंगे से देखिए, यहाँ से इतना आ गया, इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और ध्यान दीजिए कि ऑरिजिन से पास करता है। मान लीजिए ये पॉइंट दिया हुआ है तो ये 0,0 हो गया। आइए ऑरिजिन से कोई लाइन पास कर रहा है, यहाँ पर ये कर्व है, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए x, y है ना, x, y ये हो गया। तो हम लोग यहाँ से एक और dy/dx निकाल सकते हैं, चूँकि फार्मूला होता है dy/dx इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 का मान हो गया y और y1 का मान हो गया 0 बाई x2 माइनस x1, तो x माइनस 0। इस तरह से हो गया dy/dx इक्वल टू y/x। तो इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ dy/dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों का LHS बराबर है, तो हम RHS बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड बी गेट। तो इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x² माइनस 10x4 इक्वल टू यहाँ y/x। अब क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12x पावर 2 है 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, 10x/4 तो 1 गुना करेंगे तो ये 5 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू क्या आ गया 12x³ माइनस 10x5। इक्वेशन इसको कुछ मान लीजिए, ये हो गया 3, तो ये क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 4 हो गया। अब ध्यान से देखिए 1 और 4 के देखिए, तो 1 और 4 के देखिएगा तो दोनों का LHS बराबर है, तो हम RHS बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 4 बी गेट। 1 और 4 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का y बराबर है, तो इधर मतलब LHS बराबर है तो RHS के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 12x³ माइनस 10x5 इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। सभी को एक तरफ कर लीजिए, तो 12x³ माइनस 10x5 प्लस में तो माइनस में आ जाएगा 4x³, माइनस में तो क्या चीज़ में आ जाएगा प्लस में 2x5 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 एक्स क्यूब, 10 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव तो -8 x 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 8 एक्स क्यूब, तो 8 निकला, एक्स क्यू निकल गया तो यहाँ से 1 बचा, 8 निकल गया और x5 में से एक्स क्यू निकल गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। तो लिख देंगे 8 एक्स क्यू इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यू इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये गुना से भाग में जाएगा, खत्म हो जाएगा ये 0। इधर 1 इक्वल टू घटाओ से इधर जोड़ में आएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट चढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, इसके आगे प्लस माइनस लगाएंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरह से हमारे पास x का वैल्यू आ गया 0, एक आया 1, एक आया -1। तो x का वैल्यू एक क्या आया, 0 आया, एक 1 आया, एक -1 आया। अब ये कर्व दिया हुआ है उसमें बारी बारी से पुट कर देंगे, तो बारी बारी से पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे कि चूँकि y इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x³ माइनस 2x5, यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल टू कितना 0, तो 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 के पावर 5, तो ये 0 ये 0, 0 माइनस 0 0। और क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 रख देंगे तो y इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 के पावर 5, तो ये 4 माइनस 2 आएगा, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। यहाँ ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू 1 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया है 2, तो यानी पॉइंट आ गया 1,2। और x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू कितना आया था 0,0। और फिर पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू -1, तो -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 टू दी पावर 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 -1 का क्यूब -1 2 -1 टू दी पावर 5 -1, ये कितना आ जाएगा -4, ये कितना आ जाएगा +2। तो y इक्वल टू -4 और +2 तो कितना आ जाएगा -2। इस तरह से पॉइंट x का वैल्यू -1 लिए तो ये -2 आया। तो लिख देंगे एक जगह की हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या आ जाएगा पॉइंट, तो एक आया है 0,0, दूसरा क्या आया है 1,2, तीसरा क्या आया -1,-2। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब पॉइंट हमको निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट। तो पॉइंट निकालना है, इसका मतलब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। आइए इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या दिया हुआ है, तो x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, इसका कीजिएगा तो 2y dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, यहाँ से dy/dx निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको एक मान लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एट विच टेंजेंट, टेंजेंट के क्या मतलब हुआ dy/dx, एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो लिखेंगे कि सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस। जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो टेंजेंट को बोलते हैं dy/dx, और जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो dy/dx इक्वल टू 0। याद रखिएगा, जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो क्या होता है dy/dx इक्वल टू 0। यही पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट बी गेट। तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू 0 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 2x, ये 0 हो गया, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू, माइनस में 2 है तो इधर प्लस में 2 आ जाएगा, ये 2 गुना से भाग, दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 आया, वही x इक्वल टू 1 आया, तो ये कर्व में लिख देंगे चूँकि x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और x के जगह कितना रखना है 1 रखना है। तो यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल टू 1, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस y² माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y² तो 1 3 और 2 5 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो -4 इक्वल टू 0 है ना।
तो उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में, तो वाई स्क्वायर से रूट चढ़ता है, आगे प्लस माइनस लिख देंगे, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4 का वर्गमूल का होगा 2। हेंस जो पॉइंट निकलना था वो पॉइंट आ गया। पॉइंट कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू प्लस माइनस कितना आया है 2। तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2। तो हम देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना एट द पॉइंट, ये दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है। हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, यानी हमको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है ए एम स्क्वायर ए एम क्यू और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ कर्व इस दिया है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू। इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ इतना दिया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। बात समझे ना, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, आई गुना से भाग में तो 2ay। एट किस पॉइंट पर है, तो ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 और x, तो x का वैल्यू ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2a और y का वैल्यू तो ए एम क्यू। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3a पावर देंगे तो a स्क्वायर, m के पावर 2 दूनी 4 अब बाई 2, यहाँ हो गया 2 और a का एक पावर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर है, यहाँ एम क्यू। दिस से दिस कैंसिल, इसको कटाएंगे तो ऊपर m बचेगा। इस तरह से dy बाई डी एक्स कितना निकल गया मेरे, तो ये आ गया 3m अब बाई 2। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो फार्मूला लगा दीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1। नॉर्मल के लिए नॉर्मल का स्लोप था -1 बाई dy बाई डी एक्स, x माइनस x1 किस पॉइंट पर निकालना है, तो एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यू, इस पॉइंट पर निकालना है। अब ध्यान दीजिए वैल्यू लिखिए y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू हो गया ए एम क्यू इक्वल टू -1 डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इतना आया 3m बाई 2। x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू हो जाएगा ए एम स्क्वायर, तो हो जाएगा y माइनस ए एम क्यू, इसको उलट के लिखिए तो ये हो जाएगा -2 बाई 3 एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, भाग में तो इधर गुना में कीजिए, गुना करेंगे तो 3my, इसको गुना कीजिए तो 3am, 3 1 पावर का हो जाएगा 4, -2 से गुना कीजिए, तो -2 से गुना करेंगे तो -2x, -2 से गुना कीजिए तो माइनस गुना माइनस प्लस 2am स्क्वायर। अब सबको एक तरफ कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 3my माइनस 3am टू दी पावर 4, माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा 2x, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा 2am स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 2x, क्या मिला 2x प्लस 3my है ना, आइए दोनों में से कॉमन, इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए -am स्क्वायर, तो देखिए माइनस निकल गया, a निकल गया तो यहाँ 3 बचा, m4 में से m स्क्वायर निकला तो m स्क्वायर, ये माइनस निकल गया तो ये प्लस, यहाँ क्या बचा, यहाँ से a निकल गया m स्क्वायर निकल गया तो यहाँ 2 बचा। तो यही इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का हमें इक्वेशन निकालना है, समझिएगा ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है हमें। आइए टू द कर्व, कर्व का इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ, तो लिख देंगे इक्वेशन ऑफ कर्व इज
y बराबर कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 ये दिया है। विच आर मतलब ये कर्व है पैरेलल टू द लाइन दिस, तो इस लाइन के एंड इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है तो x प्लस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, चूँकि y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और कॉन्स्टेंट का 0। इसको रोक दीजिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, चूँकि x प्लस 14y जो 40 इक्वल टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, इसको 14 dy बाई डी एक्स ये 0 हो जाएगा, ये 0 क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जोड़ में है घटाओ में गुना से भाग। अब देखिए क्वेश्चन में हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए। नॉर्मल के इक्वेशन के लिए किसका स्लोप चाहिए हमें, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। तो देखिए नॉर्मल के स्लोप के लिए इसको क्या करेंगे, इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड। नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए, तो इसको मान लेंगे -m1 और इसको मान लेंगे m2। देखिए ये दोनों, समझिए बात पहले, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, लेकिन चाहिए हमको नॉर्मल का इक्वेशन। तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो लिख देंगे कि नॉर्मल के लिए ये दोनों का गुणनफल कितना के बराबर हो जाएगा, -1 के। देखिए समांतर रहता है तो m1 बराबर m2, लेकिन नॉर्मल के लिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बात समझिए क्या बोलना चाहते हैं, दोनों समांतर लेकिन चाहिए हमारे को नॉर्मल के स्लोप। तो नॉर्मल के स्लोप के लिए दोनों का गुणनफल -1 के बराबर करेंगे, तो m1 m2 इक्वल टू -1। m1 का वैल्यू कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका कितना आया -1/14 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 14 प्लस में है तो ये माइनस में, तो ये 3x स्क्वायर कितना बचेगा, 14 में से 2 घटेगा 12, 3 चौके 12, तो x इक्वल टू स्क्वायर से रूट चढ़ाइएगा, तो x इक्वल टू +-2 आया। अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है, चूँकि y इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, यहाँ क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 6, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 का क्यूब 8 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, है ना। अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो x इक्वल टू -2 तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू का वैल्यू मतलब -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 6, सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, -2 का क्यूब -8, ये माइनस का 4 आई प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 8 4 12, 12 में से 6 घटेगा -6। इस तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ x का वैल्यू 2 रखे थे तो y का वैल्यू कितना आया 18, यानी 2,18, और यहाँ x का वैल्यू लिए हैं -2, तो y का वैल्यू कितना आया -6। अब देखिए ध्यान से कि अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू नॉर्मल के लिए -1/dy बाई डी एक्स x माइनस x1, है ना। और किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है 2,18, है ना। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा 18 -1/dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना निकला है, dy बाई डी एक्स कितना आया था, हमें dy बाई डी एक्स आया था, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स आया था 3x स्क्वायर प्लस 2x, x के जगह
एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा, 2 के स्क्वायर 4 3 12, आइए 2 दूनी 4 बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2, तो ये 3 इंटू एक्स के वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2, 12 4 12 2 14, तो यही लिख देंगे यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 14, ये x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 2 है। अब ये भाग में तो इधर गुना में, तो गुना कीजिए तो 14 बाई, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो 4 4 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 4 और 3 7, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ गुना कर लीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ 14 से y में गुना करेंगे 14y, 14 से 18 में गुना करेंगे 252 आएगा, गुना कर लीजिएगा। ये -1 से x में -x, और इसको गुना कीजिएगा माइनस माइनस प्लस 2, एक और इस सबको कीजिए तो क्या आ जाएगा 14y माइनस 252, प्लस माइनस में है तो इधर प्लस में x, ये प्लस में है तो माइनस, इस तरह से कितना आ गया x प्लस 14y और माइनस ये कितना आ जाएगा 254 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। और एक और आंसर लाना है हमें, तो क्या करेंगे